पीपल का पेड़ है और हमारे आंखों के सामने ये आधा चरमरा गया है। लोहे का यहाँ पर दरवाजा है, टिन का दरवाजा है, लेकिन इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि ये इसका बड़ा हिस्सा टूटकर हवा में उड़ गया है। चक्रवाती तूफान किस कदर लगातार खतरनाक होता जा रहा है उसकी एक बानगी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त देखिए यहाँ पर कुछ दुकानें थी, उनको समुद्र की लहरें किस तरह अपने साथ में खींच के ले जा रही हैं। किस कदर जो है दुकानें यहाँ पर जो रखी हुई थी वो बहती चली जा रही हैं। तेज हवाएं चल रही है, इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति का निर्माण होगा। बहुत तेज हवाएं चल रही है। हम पिछले 1.5-2 घंटे से देख रहे हैं कि ये जो तीव्रता है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। ये एपिसेंटर है, यानी कि जो लैंडफॉल होने की बात है ना वो यहीं कहीं पर होगा। ऐसा लग रहा है ये शहर के इस हिस्से में कर्फ्यू लगा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही आपको नजर आ रहे हैं। मौजूदा स्थिति कार देखिए, कार जा रही है लेकिन लहराते हुए जा रही है। और इस सड़क पर देखिए जब तेज हवाएं चल रही हैं तो क्या स्थिति बनी हुई है। तेज हवाओं की गति है। हमने इसके पहले भी कई साइक्लोन कवर किए लेकिन ऐसी तस्वीर नहीं देखी। सुरक्षा के लिहाज से हम समुद्र तट से बहुत दूर आ चुके हैं, कई मीटर दूर है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और जनता जिंदाबाद का स्पेशल एडिशन आज स्टूडियो से, क्योंकि जनहित का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि खबर ही ऐसी है कि मुझे फील्ड से स्टूडियो में आना पड़ा। मैं रोज जनता के बीच जाता हूं, आपको सतर्क करने, सावधान करने और ये बताने आया हूं कि जो तूफान समंदर में उठा है वो कितना खतरनाक हो सकता है, जो दिखाई भी दे रहा है। देश के पश्चिमी हिस्से पर महा तूफान का महा खतरा है और विपर्जय तूफान किसी भी वक्त तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शाम 6 बजे के आसपास, जो कि वक्त हो गया है, का ही वक्त है जब तूफान तट से टकराने वाला है। आशंका है कि इस तूफान से गुजरात के तटीय इलाकों में तबाही हो सकती है, जो दिखाई भी अब देने लगी है। कल से ही गुजरात में भारी बारिश हो रही है और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि किसी भी वक्त तूफान समंदर से टकरा सकता है, समंदर तट से टकरा सकता है। लैंडफॉल मांडवी और कराची के बीच जखाऊ पोर्ट के आसपास होगा। कच्छ की खाड़ी से सटे जिलों में सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट में तूफान का असर होगा। लगातार हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि वहां क्या हालात है, इसलिए सीधे चलेंगे तूफान के बीच। तूफानी रिपोर्टिंग कर रहे एबीपी न्यूज के रिपोर्टरों के पास मेरे सहयोगी मृत्युंजय आपको कुछ देर पहले दिखा रहे थे कि वहां स्थिति क्या है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। मेरे साथ कौन कौन होगा वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वरुण मेरे सहयोगी वहीं है। वरुण कहां है, वरुण क्या दिखाना चाहते हैं, यह भी आपको बताना चाहता हूं मैं। अंकित गुप्ता भी होंगे, लेकिन मोरबी से सबसे पहले वरुण जैन के पास। वरुण, क्या तस्वीर है, क्योंकि लगातार मृत्युंजय जो दिखा रहे हैं वो देख के देश के दर्शक, एबीपी न्यूज के दर्शक और जनता ये सोच रही है कि वहां स्थिति क्या होगी। वरुण, क्या दिखाएंगे आप? देखिए, बिल्कुल मोरबी में मैं मौजूद हूं। अगर आप दृश्यों को देखें तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो तेज हवाएं हैं अब मोरबी में चलना शुरू हो गई है। मोरबी से तूफान को छूकर निकलना था, लेकिन यहाँ पर लगातार बेहद तेज बरसात हो रही है और रह रहकर बेहद तेज यहाँ पर आंधी चल रही है। तूफान का असर यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अब से कुछ देर बाद जब साइक्लोन यहाँ पर तट पर टकराएगा, छूते हुए मोरबी से निकलेगा, तो किस तरीके के जो हालात हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। बेहद तेज बरसात हो रही है, साथ ही बेहद तेज हवाएं यहाँ पर चल रही है। बीच बीच में जो असर है वो कुछ कम होता हुआ नजर आता है, लेकिन अचानक से एक थपेड़ा कुछ इस तरीके से आता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने साथ उड़ाकर लेकर जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इन पेड़ों से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हवाओं की रफ्तार है वो यहाँ पर कितनी ज्यादा है। पुलिस प्रशासन सब यहाँ पर अलर्ट है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग चल रही है कि अगर कोई फंसा है, किसी तकलीफ में है, तो उसको किसी तरीके से
बाहर निकाला जा सके। तो प्रशासन पहले से ही इसकी गंभीरता को भांप चुका था और उसी के चलते ये पूरे तमाम इंतजाम किए गए थे। फिलहाल अभी कुछ पल के लिए बरसात जरूर रुकी है, लेकिन हवाएं अभी भी बेहद तेज मोरबी के अंदर चल रही है और जैसे जैसे समय आगे बीतेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें और कितनी भयावह होगी। जी निश्चित तौर पर वरुण, जो आप दिखा रहे हैं और आपके पीछे जो आवाज आ रही है, उस आवाज से जो दर्शक है, जो जनता है, वो इस बात का अंदाजा लगा सकती है कि वो जो हवा की जो स्पीड है वो कितनी होगी। अंकित गुप्ता स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता के पास चलेंगे। अंकित गुप्ता मांडवी में है और कल से दिखा रहे हैं वो, और कल से तेज तूफान के बीच वो लगातार दर्शकों के बीच हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। अंकित, क्या है स्थिति अभी आपके अगल बगल और क्या दिखाएंगे आप दर्शकों को? क्यारेन, अभी तक जो हमने तस्वीरें देखी ना, जो मृत्युंजय ने दिखाई हैं या फिर जो वरुण ने दिखाई हैं, वो तो सिर्फ एक बानगी है। अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जहां पर मैं मौजूद हूं ये एपी सेंटर है। ये वो जगह है जहां पर ये जो साइक्लोन है आकर के हिट करेगा, जिसका लैंडफॉल होगा। और जब वहां पर जहां पर मृत्युंजय मौजूद है, यानी कि द्वारका में, वहां से छूता हुआ निकल रहा है, तब उस तरीके की तस्वीरें हमने देखी हैं। तो अभी तो यहां पर जो वो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर सामने आना बाकी। अगर मैं ऐसे कहूं तो कहना गलत नहीं होगा। और फिलहाल इस वक्त की मैं बात करूं तो इस वक्त तेज हवाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन क्योंकि मैं शहर के बीच में हूं, लिहाजा यहां पर जो है अभी आपको वो असर नहीं दिखेगा कि जो अभी मैं जो समुद्र के किनारे था या फिर जो वहां पर जो अभी मैं फील कर रहा था समुद्र के किनारे, जहां पर पैरों पे खड़ा हो पाना मुमकिन नहीं था। जब मुझे अंकित, जो आप दिखा रहे हैं और हवा की जो तेजी है वो मैं देख पा रहा हूं, लेकिन इस वक्त मांडवी इलाके की बिजली काटी गई है। इस वक्त महा तूफान से जुड़ी एक बड़ी खबर है जो जान लेना चाहिए उस इलाके के लोगों को भी और दर्शकों को भी, जो देख रहे हैं, जनता को भी, कि मांडवी इलाके में बिजली काटी गई है। आप जानते हैं कि जब हवा का तेज रुख होता है और आंधी जब तेज चलती है, ऐसी स्थिति में जैसे ही बिजली, आंधी, तूफान असर पड़ता है, करंट से लोगों की मौत होती है और नुकसान होता है। लेकिन अंकित, जो आप बता रहे थे, अंकित जो आप बता रहे हैं उस बात को आप बताइएगा, जनता तक पहुंचाइएगा। लेकिन बड़ी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। देखिए, लगातार जो भूपेंद्र पटेल हैं मुख्यमंत्री, वो पल पल पर अपडेट ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वहां हैं, मनसुख मांडविया हैं, लेकिन अब खबर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह भी पल पल नजर बनाए हुए हैं क्योंकि एनडीआरएफ बचाव दल के अधिकारी वहां मौजूद हैं बैठक में। इसके अलावा जो एसडीआरएफ, सेना, सबको कल राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने जो बताया था, आपने देखा था कि सबको अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी गृह मंत्रालय में चल रही है बैठक और इस बैठक में पल पल की जानकारी ले रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और अभी जब मेरी बात हो रही थी, अच्छा, नीरज पांडे के पास चलते हैं, उसके बाद मेरे जो मेहमान हैं उनके पास आऊंगा। नीरज पांडे, इस बैठक से जुड़ा जो अपडेट है और जो जानकारी अमित शाह ले रहे हैं, कौन कौन मौजूद है और अभी ताजा हालात क्या है और जो जानकारी निकल के आ रही है बैठक से जुड़ी, वो दर्शकों को बताइए। नीरज। चेक 1 2 3। तूफान को लेकर नीरज से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक चल रही है और आप जान रहे हैं कि जब इतना बड़ा तूफान हो, लाखों लोगों को, करीब 1 लाख लोगों को वहां से खाली कराया गया हो, ऐसे में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बैठक की है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल बयान दिया था कि पूरी तैयारी है, मुस्तैद है। और मैं आपके पास इसलिए आना चाहता हूं राठौर साहब, क्योंकि आपने ये कहा था कि जब इस तरह की चीज होती है, इस तरह से तेज तूफान हो या इस तरह से त्रासदी हो, तो कितना नुकसान हो जाता था। लेकिन आज ये स्थिति है कि अब तक कम से कम ऐसी कोई खबर नहीं आई है। देखिए, आज डिजास्टर मैनेजमेंट में हिंदुस्तान बहुत आगे निकल गया। आज आप सही कहते हैं, यही चीज़ अगर 20 साल पहले हुई होती तो इसमें 5-10 हज़ार मौतें बहुत नॉर्मल सी बात होती। लेकिन आज हमारे पास एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, कोस्ट गार्ड है, इन सबके मिले जुले प्रयास से हम आज बहुत सक्षम हैं। आपने अभी देखा इटली, ये तुर्की और सीरिया के भूकंप में हमने ऑपरेशन दोस्त किया, नेपाल में हम गए, हम हर जगह जाते हैं और हम आज भारत का डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कैपेसिटी है वो वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है।
तो आज हम बहुत आगे आ गए। हम आगे आ गए, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि हम बहुत आगे आ गए, और जिसकी वजह से देखिए बारिश हो रही है लगातार, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तेज बारिश, तेज हवा, ये सब कुछ देख रहे हैं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय की रिपोर्ट हम कुछ देर पहले देख रहे थे, और वहां से जब गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी वो भी हम देख रहे थे। लेकिन कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए, ये जानना समझना बेहद जरूरी है। और मैं दानवीर सर आपके पास आना चाहता हूं, और इसलिए आना चाहता हूं कि आप बताइए, क्योंकि जो जनता देख रही है आज ये हमारा शो, उसको सावधान कैसे होना चाहिए ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, वो भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे आपके रिपोर्टर्स बता रहे हैं और जो बाकी जो खबरें आ रही हैं वो ये दर्शा रही हैं कि वहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, यानी कि वहाँ पर कोलेट्रल डैमेज होने के सबसे ज़्यादा खतरे हैं। इसीलिए सरकार ने वहाँ पर लोगों को एहतियातन या तो वहाँ से शिफ्ट कर दिया है या उनको अपने घर में ही रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उड़ के टकराती है किसी जानदार व्यक्ति चीज में तो वो समझ लीजिए कि गोली की तरह है। तो इतना बड़ा खतरा है, आपके रिपोर्टर्स भी बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये अभी फिलहाल की स्थिति है। अभी एक बार जब ये साइक्लोन यहां से निकल जाएगा उसके बाद स्थितियां और उत्पन्न होंगी, जिसके अंदर जान माल का नुकसान का जायजा होगा, रोड्स और कम्युनिकेशन जो तहस नहस होगा उसका जायजा होगा। और फिर आप जान माल की बात कर रहे हैं, तो जान माल की बात कर रहे हैं तो मुझे डॉक्टर डीके गुप्ता आपके पास आना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में जब ये अंदेशा हो कि यहां ये नुकसान हो सकता है, ऐसी स्थिति में किस तरह की तैयारी होती है कि लोग, और किस तरह का खतरा होता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि डॉक्टरी परामर्श और या डॉक्टरी व्यवस्था के लिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि ऐसी स्थिति में किस तरह से तैयारी की गई होगी? डॉक्टर गुप्ता, देखिए, एक भीषण इमरजेंसी है और इस केस में जैसे तेज हवाएं चल रही हैं गति से, उसमें एक्सीडेंट होने की बहुत सारी संभावना रहती है। जैसे हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं, लाइट टूट गई, बिल्डिंग गिर रही है, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर होना, हेड इंजरी होना, इस तरह की समस्या हो सकती है। तो इमीडिएट लाइफ सेविंग मेजर्स करने पड़ते हैं, इमरजेंसी प्लान बनाना पड़ता है, एम्बुलेंस की बंदोबस्त करना पड़ता है, डॉक्टर्स के आसपास जो है उनको अलर्ट करना पड़ता है। गुप्ता साहब, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि कुछ देर पहले जैसा डॉक्टर कर्नल दानवीर कह रहे थे कि हमारे जो सहयोगी हैं मृत्युंजय, देखिए भाई मृत्युंजय, आप अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको यहां से सैल्यूट कर रहा हूं, और मेरे साथ जितने लोग यहां खड़े हैं पैनल में वो सब आपको सैल्यूट कर रहे हैं। इसलिए मृत्युंजय, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर ये सब जान रहे हैं कि आप जान को जोखिम में डालकर दिखा रहे हैं, और किस तरह से पिछले 1 घंटे से एबीपी न्यूज के दर्शकों को आप दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा है। मृत्युंजय, बहुत सावधानी पूर्वक एक बार फिर से बताइए और दिखाइए एबीपी न्यूज के दर्शकों को, क्योंकि 6 बजे का वक्त ही कहा गया था जब यह खतरा सबसे बड़ा वहां आने वाला है। मृत्युंजय, आपके पास आऊंगा और सीधे आपसे यह पूछूंगा कि अभी स्थिति क्या है। मृत्युंजय। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आपको बता दें कि द्वारका में भले ही लैंडिंग पॉइंट ना हो, लेकिन इसका असर, चक्रवाती तूफान का असर, प्रभाव जरूर इस इलाके में देखने को मिल रहा है। और लगातार तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश, ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो द्वारका के किनारे, समुद्र किनारे बसे इस शहर में जो देवनगरी मानी जाती है वहां पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जरा देखिए इन तस्वीरों को दर्शकों को हम दिखाते हैं। देखिए, तेज हवाओं की वजह से ये जो पानी है ये समुद्र की लहरों का पानी है और लगभग 100 से 200 मीटर अंदर तक जा रहा है। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि हवा की गति कितनी है और इसके चपेट में आने वाली चीज़ों का क्या हाल हो रहा होगा, इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। हम जिस जगह पर मौजूद है यहीं आसपास में हम 360 डिग्री अपनी नज़र घुमा रहे हैं, तो वहीं हमें नुकसान की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। तो आप इन तस्वीरों को देखकर कल्पना कर सकते हैं कि देवभूमि द्वारका में क्या कुछ हुआ है। लैंडिंग पॉइंट यहां से कई 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो स्थिति यहां बनी हुई है, बहुत तेज हवाएं चल रही है, लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, और ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है इस चक्रवाती तूफान को घातक बना देती है। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो कोई भी टुकड़ा उड़कर आ सकता है जो चोट पहुंचा सकता है। ऐसे पर हम सुरक्षित रिपोर्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, पर एक चीज हमने देखी कि प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद है। हर 20 मिनट पर जो गुजरात पुलिस के जवान हैं, होमगार्ड्स हैं, वो अपनी कार से, जीप से या पैदल चलकर मुआयना कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना आए। लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर ना आए। बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, और आपको जरा यहाँ की तस्वीर दिखा दें। आसमान की तरफ सचिन शिंदे दिखाइए। आसमान देखिए, काले बादलों से इस तरह से घिरा हुआ है कि मानो आसमान का रंग नीला नहीं होता, आसमान का रंग काला ही होता है। और जब ये काले बादल बरसेंगे तो आफत लेकर आएंगे।
सचिन थोड़ा सा, चूंकि हम देवभूमि द्वारका में है, तो जरा द्वारकाधीश का वो द्वारकाधीश मंदिर के शिखर को दिखाइए। हम प्रयास करते हैं। ऐसे तो काले बादलों में ये द्वारकाधीश मंदिर का शिखर छिप गया है, जहां पर ध्वज पताका दिखता था, लेकिन तेज हवाओं के चलते ध्वज पताका खंडित हो गया है। द्वारकाधीश मंदिर को दर्शन के लिए बंद किया गया है, एहतियातन बंद किया गया है। देश और दुनिया से लोग द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आते हैं, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए द्वारकाधीश मंदिर को बंद किया गया। लेकिन ध्वज पताका जो हमेशा मृत्युंजय एक सवाल क्योंकि मृत्युंजय एक सवाल ले लीजिए। आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, लेकिन एक सवाल ले लीजिए, क्योंकि 6:15 का समय था जब ये खतरा जो है, ये अंदेशा लगाया गया था कि 6:15 में ये तूफान टकराएगा। लेकिन अभी क्या स्थिति है? क्योंकि अभी पिछले कुछ देर पहले जब हम आपको देख रहे थे तो आप सड़क पर गिर गए थे, बहुत तेज तूफान था। लेकिन अभी क्या स्थिति है? क्योंकि 6:15 का वक्त हो गया है। मृत्युंजय, अगर आपने मेरा सवाल सुन लिया है तो इसका जवाब दे दिए। मृत्युंजय। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आपका सवाल मैं सुन पाया हूं। आपको बता दें कि बिल्कुल हम जहां पर थे, खड़ा हो पाना मुश्किल था। न हमारे जितने भी मीडिया कर्मी थे वो स्टेडी पोजीशन पर रिपोर्टिंग करना असंभव सा था। जमीन पर बैठकर रिपोर्टिंग कर पाना थोड़ा संभव हो पा रहा था। आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी भी बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और हम एक दीवार की शेड लेकर अभी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ताकि हमें भी खतरा ना हो। यहाँ पर खतरा हमें इस बात का है कि आसमान में बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट उड़ रहे हैं, तो इससे चोट पहुंच सकता है। लेकिन बेहद भयावह स्थिति हमने देखी। यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। और यहाँ देखिए, एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये सामने होटल है और होटल के गेट को एक टेंट से ढका गया था, क्योंकि आपकी तस्वीर मृत्युंजय, मैं लगातार आपसे ये जानकारी लेता रहूंगा। और जिस वक्त बहुत तेज हवा थी, उस वक्त जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और सड़क पर गिर गए थे, वो भी तस्वीर लगातार चल रही है स्क्रीन पर। और हम लगातार महा तूफान की महा कवरेज कर रहे हैं। और जो खतरा है किसी भी वक्त आ सकता है, अब किसी वक्त लैंडफॉल हो सकता है। बार बार ये जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूं, ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 6:15 का समय दिया गया था कि उस वक्त ये टकराएगा, तूफान टकराएगा। लेकिन अभी फिलहाल अच्छी खबर ये है कि वहां से जो हमारे सहयोगी हैं, वो सहयोगी लगातार ये बता रहे हैं कि स्थिति सब नियंत्रण में है। और स्टूडियो में जो हमारे पैनलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में खतरा ज्यादा हो सकता था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सब कुछ सकुशल है। बारिश है, ये तस्वीर द्वारका के तट किनारे की है और हम थोड़ी दूरी पर हैं। मोरबी से तूफान को छूकर निकलना था, लेकिन यहाँ पर लगातार बेहद तेज बरसात हो रही है और रह रहकर बेहद तेज यहाँ पर आंधी चल रही है। अचानक से एक थपेड़ा कुछ इस तरीके से आता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने साथ उड़ा कर लेकर जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इन पेड़ों से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हवाओं की रफ्तार है वो यहाँ पर कितनी ज्यादा है। गुजरात में तूफान से तबाही की आशंका है। किसी भी वक्त समंदर के तट से तूफान टकरा सकता है। 6:15 बजे का समय था, लेकिन 6:15 बजे का समय था, लेकिन अभी तक तूफान तट से टकराया नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद तूफान समंदर तट से टकराएगा। और हमारे रिपोर्टर समंदर किनारे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पल पल की खबर दे रहे हैं। हम सीधे चलेंगे मृत्युंजय के पास, द्वारका में जो लगातार जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके कैमरा पर्सन सचिन जो है वो लगातार कैमरा को थामे हुए हैं। और तार आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से तार हिल रहा है। खुद मृत्युंजय बहुत संभल कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां से सैल्यूट है मृत्युंजय को और सचिन को, जो वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय भाई बताइए, और अब क्या है वहां की ताजा तस्वीर और क्या अपडेट है, जरा दर्शकों को बताइए मृत्युंजय भाई। ज्ञानेंद्र, आपको बता दें कि तस्वीर लगातार भयावह बनी हुई है। वजह यही है कि चक्रवाती तूफान लगातार गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम द्वारका में हैं और द्वारका में लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। जो हवाओं की गति है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक ही है, बिल्कुल कम नहीं है। और समुद्र में भी ऊंची लहरें उठ रही हैं। और मैं तस्वीरें दिखा दूं जरा,
देखिए रुद्र रूप है समुद्र का, अरब सागर का रुद्र रूप है। और ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक है क्योंकि लैंडफॉल का वक्त हो चुका है और अगले कुछ घंटों में लैंडफॉल होगा। अगर चक्रवाती तूफान गुजरात के समुद्री तटों से कुछ किलोमीटर दूर है तो अगले कुछ घंटों में, आधे से 1 घंटे में ये तस्वीर और भयावह और नजर आएगी। इसका रुद्र रूप देखने को मिलेगा। बहुत तेज हवाएं चल रही है और ये कैमरे के लेंस पर हमारे पानी आ गया है, इसलिए कैमरे के लेंस को पोंछकर मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करता हूं। लेकिन जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है भारी बारिश की वजह से ये स्थिति बनी हुई है कि लगातार तेज बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। और ये तस्वीर हम पिछले कई घंटों से देख रहे हैं और अनुमान है कि अगले 3 से 4 घंटे भी यही तस्वीर यहाँ पर रहने वाली है। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और आपको बता दें कि प्रशासन ने जो तैयारियां की थी उसका भी असर देखने को मिल रहा है। असर ये देखने को मिल रहा है कि लोग प्रशासन की बातों को सुन रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। एक बार फिर से भारी बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। मृत्युंजय, मैं जो देख पा रहा हूं मृत्युंजय, उससे ये समझ आ रहा है कि आप और आपके कैमरा पर्सन जो सचिन है बहुत मुश्किल से ये तस्वीर दर्शकों के बीच पहुंचा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं, इसलिए थोड़ी देर आप सावधानी बरतिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। लेकिन अंकित मेरे सहयोगी, वो भी मांडवी से लगातार जोखिम भरे इलाके से तस्वीर पहुंचा रहे हैं जनता तक, इसलिए अंकित के पास भी जाना बहुत जरूरी है। आपके पीछे मैं देख रहा हूं अंकित कि जो पेड़ है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तूफान वहां भी तेज है। अंकित, क्या स्थिति है, बताइए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जो मृत्युंजय ने तस्वीरें दिखाई हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो तो एक बानगी है, क्योंकि अभी तो जो है ये लैंडफॉल होना बाकी है। ये तूफान जब तट से टकराएगा उस दौरान क्या स्पीड होगी, 130 किलोमीटर के आसपास की जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। और अभी तो जो हवाएं चल रही है ना 90 से 100। और मृत्युंजय क्यों कह रहे हैं कि अभी अगले 3-4 घंटे में हालात और खराब हो सकते हैं, वजह यही है कि 90-100 पे ये हालात है, 90-100 पे ये हालात हैं, तो फिर 130 पर क्या होगा। फिलहाल मैं जहां पर मौजूद है, राजेंद्र जी अगर हम थोड़ा सा आगे आकर के दिखा सके, देखिए छतों पर ये जो लोगों ने त्रिपाल लगा रखे थे किस तरीके से उड़ चुके हैं। और ये सिर्फ एक जगह की हालत नहीं है, कई जगह पेड़ टूटे हुए हैं, बिजली के खंभे टूट रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ की बात की जाए, मांडवी की बात की जाए, तो पूरे इलाके में बिजली को बंद किया हुआ है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि ये यहाँ पर तो एपी सेंटर है। एपी सेंटर का क्या मतलब, एपी सेंटर का मतलब ये है कि जो तूफान आएगा, जो अभी वहां से यानी कि द्वारका से छूटा हुआ एक तरह से कुछ दूरी से निकल रहा है, तब ऐसी तस्वीरें हैं। जब वो यहां पर हिट करेगा तो कितना भयावह हो सकता है। और इसी वजह से जो प्रशासन है उसने हम लोगों को भी समुद्र तट से करीबन आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, वहां तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ऊंची ऊंची लहरें होंगी जो कि शहर के अंदर आ सकती हैं, लिहाजा सावधानी बरतना जरूरी है। और क्योंकि अंकित एक सवाल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपको वहां से दूर कर दिया गया है। कल जब जनता जिंदाबाद में हम जनता को सावधान कर रहे थे तब आप समुद्र के किनारे से तस्वीर दिखा रहे थे, क्या उस जगह से आपको हटा दिया गया है और क्यों हटाया गया है और उससे कितनी दूर से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं अंकित? फिलहाल उससे आधा किलोमीटर दूरी पर, आधा से 1 किलोमीटर दूरी पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। उसकी वजह ये रही है, हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई थी कि वहां पर जो पुलिस के अधिकारी आते हैं और हमसे कहते हैं कि यहां से हटना होगा। जब मैंने पूछा कि आखिर वजह क्या, उनका ये कहना था कि ये तो एपी सेंटर है, यहां पर तो आकर के हिट करेगा। कितनी ऊंचे होंगी, कितनी तबाही होगी, कितनी दूर लहरें जाएंगी, कितनी तेज हवा चलेगी, किसी को कुछ नहीं पता। और जो मृत्युंजय ने जो तस्वीरें दिखाई उसके बाद तो समझ में भी आ गया कि वहां तूफान से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आपको बता रहे हैं। किसी भी वक्त लैंडफॉल हो सकता है और हमारे सहयोगी जो है, हमारे कैमरा पर्सन है, रिपोर्टर हैं, वो आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। किसी भी वक्त लैंडफॉल हो सकता है। ये ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। लेकिन वरुण जैन मेरे सहयोगी वो भी लगातार आपको बता रहे हैं कि वहां क्या स्थिति है, इसलिए वरुण जैन के पास भी जाना जरूरी है। वरुण, आपके पास क्या तस्वीर है और जहां आप खड़े हैं कि वहां हवा कितनी तेज चल रही है, क्योंकि मैं पेड़ पीछे आपके देख पा रहा हूं, और वहां लोगों को कितना सावधान किया गया है। वहां के जो आसपास के लोग हैं उन्हें वहां मोरबी में आपके आसपास क्या स्थिति है और तूफान की क्या स्थिति है, जरा दर्शकों को बताइए वरुण।
देखिए फिलहाल मोरबी में कुछ सन्नाटा जरूर पसरा है क्योंकि बरसात रुक गई है, हवा की रफ्तार भी कुछ कम हुई है, लेकिन ज्ञानेंद्र ये लगता है आने वाले उस खतरनाक तूफान की आहट है, क्योंकि कुछ ही देर बाद, अब से जब आधे से 1 घंटे बाद जब तूफान टकराएगा, तट से टकराएगा, तब यहां पर किस तरह के हालात हो सकते हैं। आपने पुलिस प्रशासन के बारे में पूछा तो आप देखिए यहां पर आपको सड़क पर सन्नाटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रशासन लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। लोगों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था कि वो अपने घरों से नहीं निकले, क्योंकि जो रफ्तार है तूफान की बेहद खतरनाक स्तर पर होगी। फिलहाल यहां पर बारिश जरूर थमी है, हवा की रफ्तार कुछ कम हुई है, लेकिन पूरी आशंका है क्योंकि रेड अलर्ट जोन के अंदर ही मोरबी आता है और जब तूफान टकराएगा तब यहां पर स्थिति किस तरह की होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल वरुण, मैं आपके पास आऊंगा। नौसेना के रिटायर कमांडर राजीव सरदाना साहब हैं। दरअसल दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे सरदाना साहब कि 6:15 यानी 6:15 बजे का वक्त कहा गया था कि लैंडफॉल हो सकता है, लेकिन ये देरी की वजह क्या है? क्योंकि आप तो समुद्र में रहे हैं, आप तो ऐसी स्थिति को जानते हैं, समझते हैं। पहले ये बताइए कि देरी क्यों हो रही है और इसकी वजह बताइए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बड़े बड़े जहाज होते हैं, उन्हें इस स्थिति में कहां सुरक्षित रखा जाता है? देखिए, जहाज ऐसी चीज है कि वो उसको आप उठा के लैंड के ऊपर तो नहीं रख सकते हैं, तो जो जहाज है, जो उसका जगह है वो रहेगा तो दरिया में ही। लेकिन इतना जब प्रिडिक्टिव जो भारतीय नौसेना के जहाज हैं वो इंक्रीमेंट वेदर, खराब बारिश मौसम के होते भी हुए भी आगे बढ़ सकते हैं और लड़ाई जंग लड़ सकते हैं। लेकिन जब ऐसी हालात नहीं है और हमने प्रिडिक्टिव एनालिसिस से पता चल चुका है कि एक साइक्लोन का पाथ है, तो साइक्लोन के पाथ से जो जहाज है उनको हटा दिया गया है, उनको दूर ले जाया गया है। बट ऐसा नहीं, तो क्योंकि वो दरिया में ज़्यादा सेफ है, ना कि 7 पोर्ट से बंधे हुए जहां पे उनको टकराने की, अगर वेव ज़्यादा आती है जिनको टकराने की बंदरगाह में डैमेज होने की ज़्यादा चांसेस हैं। कोस्ट गार्ड के रिटायर कमांडेंट आरके सिंह साहब हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट चूंकि हम आपको बता रहे हैं, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए आप। This wind speed, it will hit the coast between Karachi and Mandvi and close to Jakhau port of Gujarat. This is now located about 70 kilometers away from Jakhau port in Arabian Sea. It is moving with a speed of about 15 kilometers per hour. Its wall cloud region in the right forward sector is entering into the coastal districts, and hence the landfall process has commenced over the coastal districts of Saurashtra and Kutch. Strong winds 60 to 80 kmph are prevailing along and off the Saurashtra and Kutch districts. It will gradually increase. It will become 115 to 125 kilometers per hour, gusting to 140 kilometers per hour sometimes. Heavy rainfall is continuing. It will continue, and heavy to extremely heavy rainfall is expected. Tidal wave of 2 to 3 meters will inundate the low-lying areas of these districts surrounding Gulf of Kutch. So up to midnight, the landfall process will continue, and hence it is the most dangerous part of the cyclone. So all people should keep quiet and be in safe place. Don't go outside. Keep patience. Listen to the informations, warnings and advisories issued by central and state government agencies and India Meteorological Department. सर मेन सेंटर जो है सर, वो कितने टाइम पे जिसे आए कह रहे हैं आप, वो कब कितने इम्पैक्ट के साथ टकराएगा, उस समय जो विंड स्पीड कितनी होगी और रेनफॉल कितना एक्सपेक्टेड है उस टाइम पे सर? जैसे हम बोल रहे थे, मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो विंड स्पीड है अभी 115 टू 125 किलोमीटर पर आवर, और यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। मिडनाइट तक कंप्लीट आई लैंड पर होगा। और अभी जो विंड स्पीड चल रहा है लगभग 60 टू 80 kmph along and off सौराष्ट्र एंड कच्छ कोस्ट के डिस्ट्रिक्ट के पास चल रहा है, और बड़ी तेजी से इसका विंड स्पीड बढ़ेगा अभी, और बढ़ के 115 टू 125 kmph हो सकते हैं। कहीं कहीं गस्टिनेस में 140 kmph तक
जा सकते हैं। और ये विंड स्पीड अभी शुरू हो रहा है राइज होना, क्योंकि फॉरवर्ड सेक्टर जो होता है आई वॉल या वॉल क्लाउड रीजन, वो अभी सौराष्ट्र कच्छ का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के वहाँ एंटर कर रहे हैं। फिर इसके बाद आई एंटर होगा, आई एंटर होने के बाद फिर जो रियर सेक्टर है साइक्लोन का वो एंटर होगा। सो एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए मिडनाइट तक ये चालू रहेगा। ये थोड़ा से ज़्यादा टाइम लेगा पूरा साइक्लोन का वॉल क्लाउड और आई रीजन लैंड पर जाने के लिए, इसलिए क्योंकि ये साइक्लोन रिलेटिवली थोड़ा से धीरे चल रहा है। महातूफान से जुड़ी जानकारी आप सुन रहे थे और जो लैंडफॉल की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। रात भर बारिश का अनुमान है और महातूफान से जुड़ी हर ब्रेकिंग, हर अपडेट एबीपी न्यूज लगातार आपको बता रहा है।